पीएमसी मुंबई में सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे ग्रेट पिरामिड मास्टर श्वेता जी अग्रवाल आए हुए हैं। उनका आज एक कंटिन्यूशन में थर्ड सेशन है। 2 दिन हमने सभी ने काफी एंजॉय किया। इनकी मधुर वाणी और गहरा ध्यान और ज्ञान सभी ने बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। पूनम जी। यस, आज हमारे बीच में श्वेता अग्रवाल जी है जो पिरामिड मास्टर है। वो लास्ट 10 ईयर से पीएसएसएम में जुड़े हुए हैं, जैसा कि मैं 2 दिन से बता रही हूँ। इनका ध्यान का ही ध्येय है कि घर घर ध्यान पहुंचे। निस्वार्थ निस्भाव से ये ध्यान का प्रचार करते हैं। और ये डिवाइन सोल ब्यूटी श्वेता जी का स्वागत किया जाए। वेलकम श्वेता जी। थैंक यू पूनम जी, शकुंतला जी, पीएमसी मुंबई टीम, थैंक यू और वेलकम ऑल दी पार्टिसिपेंट्स। हमारा ये थर्ड डे फर्स्ट हमने पंचतत्व पे बात की, हम उस पर ध्यान हुआ हमारा। कल हमारा था टॉपिक मैं कौन हूँ और आज हमारा टॉपिक है 7 टाइप्स ऑफ सोल। तो हम जानेंगे कि सोल किस किस तरह के या क्या कैटेगरी के हैं। उससे पहले सोल के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन आज हम सब जैसा कि पीएसएसएम से जुड़े हुए हैं तो हम कुछ पीएसएसएम कॉन्सेप्ट पे भी बात करेंगे। पत्री सर के टीचिंग पर बात करेंगे जो उनका बताया हुआ है ध्यान से रिलेटेड। बहुत से लोग आप लोग जानते भी होंगे, एक रिमाइंडर हो जाएगा, और जो नए हैं वो भी ध्यान से सुने। देखिए हर लोग हर चीज में ध्यान कहते हैं। ध्यान क्या है? अपने ध्यान से बैठो, ध्यान से खाओ, ध्यान से सुनो, ध्यान से लिखो, ध्यान से पढ़ो, तो हर चीज में ध्यान आता है। हम लोग 24/7 ध्यान में रहते हैं। तो पत्री सर के टीचिंग में आज ये जो अभी मैं बोलने जा रही हूँ, जैसा कि कोई भी नए लोग आते हैं ध्यान में तो हम लोग क्या कहते हैं कि कम से कम 40 दिन लगातार ध्यान करो, कि 40 डेज 40 मिनट्स ऐसे बोलते हैं, या फिर कहते हैं कि 40 डेज और जितनी आपकी उम्र है कम से कम उतने मिनट और ज्यादा से ज्यादा जितने भी देर तो ध्यान करना ही चाहिए। तब जाकर आपको थोड़ा बहुत अनुभव होना शुरू होगा, ध्यान में बैठना शुरू करेंगे। जैसे कल भी किन्हीं ने कहा था कि मैं ध्यान करने की कोशिश कर रही हूँ, 1.25 महीना हो गया, अभी हो नहीं रहा। तो यही है, ये शुरुआत में हम लोग को लगता है हमको कुछ करना है, कोशिश करना है। तो कम से कम 40 डेज सर कहते हैं कि जो 40 दिन लगातार ध्यान कर लिया बिना ब्रेक के, अगर एक भी दिन उसमें ब्रेक हो गया, किसी कारण से मिस हो गया, तो वापस उसके अगले दिन से डे 1 काउंट करेंगे। तो जो 40 दिन ध्यान कर लिया उसको ध्यानी कहते हैं। जो 40 दिन प्लस 40 डेज और जो कि 80 डेज ध्यान कर लिया लगातार, तो उसको योगी कहते हैं। और 80 डेज प्लस फिर 40 डेज यानी 120 दिन अगर जो लगातार ध्यान करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं ध्यानी के बाद योगी, फिर ऋषि का दर्जा देने लगते हैं कि जिसने 120 दिन लगातार ध्यान कर लिया। 160 दिन जो लगातार ध्यान करे बिना ब्रेक के, तो ऋषि के बाद महाऋषि। और इसके बाद अगर 200 डेज तक, मतलब अगेन प्लस 40, 200 डेज तक जो लगातार ध्यान करता है बिना ब्रेक किए, तो उसको ब्रह्म ऋषि। ये पत्री जी ने कहा है कि जो लगातार 200 डेज तक ध्यान करे बिना ब्रेक के, सही तरीके से आनापानसति ध्यान, तो ध्यानी, योगी, ऋषि, महर्षि, ब्रह्म ऋषि। तो अगर हम बिना ब्रेक किए 200 डेज तक ध्यान करेंगे तो हमारा ये दर्जा, इस लेवल में हम पहुंच जाएंगे। 40 दिन का ध्यान ध्यानी, यानी अगर उसको स्कूल के लेवल पे दिया जाए दर्जा, तो यानी वो प्राइमरी स्कूल में है अभी। और
फिर और 80 डेज ध्यान कर लिया, जो कि ध्यानी के बाद योगी यानी प्राइमरी स्कूल से वो मिडिल स्कूल में आ चुका है। फिर 120 डेज यानी वो आ चुका है अभी हाई स्कूल में। 200 डेज तक पहुंचने पर यानी वो कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आ चुका है। मतलब प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, फिर हाई स्कूल, फिर आ गया हमारा कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटी। मतलब 40 डेज, 80 डेज, 120 डेज, 160 डेज और 200 डेज। तो हमको क्या करना है, कौन से प्राइमरी स्कूल में ही रहना है कि कॉलेज तक जाना है, हायर स्कूल में पहुंचना है, यूनिवर्सिटी जाना है, या फिर उससे आगे और पीएचडी भी करना है। तो यही है कि ध्यानी 40 दिन, अगर 200 दिन हम लगातार ध्यान करते हैं तो हम ब्रह्म ऋषि का उपाधि उस लेवल में हम पहुंच जाते हैं। और अगर जिस भी दिन अगर एक दिन ब्रेक हो गया तो आपको डे 1 काउंट करना है। तो जितने भी नए लोग ध्यान में हैं यहाँ पर, तो अपने आप को इतना तो संकल्प कर ले आज के दिन, या अभी तो हम ऐसे भी डेली जो आप लोग ध्यान कर रहे थे उसको भी काउंट करते हुए, या कल इतना अच्छा दिन है, कल महाशिवरात्रि है, उस दिन संकल्प ले लें कि मुझे रोज 200 डेज मिनिमम ध्यान करना ही है। इतना सा संकल्प ले ले, कम से कम 40 मिनट, और या फिर जितनी अपनी उम्र है, और ज्यादा से ज्यादा तो जितने देर भी। तो क्यों कहते हैं कि 200 डेज ध्यान करो? अगर हम 200 दिन लगातार ध्यान करेंगे तो क्या उसके बाद 200 दिन के बाद एक दिन हम छोड़ के रह पाएंगे ध्यान किए बिना? इसको क्या कहते हैं कि अभ्यास। पहले 40 दिन हम अभ्यास कर रहे हैं और धीरे धीरे 80 डेज है, फिर वो अभ्यास से धीरे धीरे वो आदत में आ जाएगी, और आदत के बाद क्या बन जाएगा? वो स्वभाव। जब हम 200 दिनों तक ध्यान में रोज बैठेंगे तो वो हमारे नेचर में आ जाएगा, हमारे स्वभाव में आ जाएगा। उसके बाद कभी एक दिन मिस हो गया तो फिर वो लगने लगता है अंदर में गिल्ट, या फिर गिल्ट नहीं भी बोले तो कुछ मिसिंग है, कुछ बहुत बड़ा मिस हो गया आज। तो ये चीज जो कि वो हमारे डेली के हैबिट में आ गया, स्वभाव बन गया, अब उसके बिना हम रह नहीं सकते। तो क्या होता है कि प्रैक्टिस, हैबिट और नेचर। तो वो नेचर बनाना है डेली रूटीन में। जैसे हम खाते हैं कि एक दिन भी खाना नहीं खाए तो लगता है ना आज हमने क्या नहीं किया, नहीं रह पाते हैं, लो फील होता है। तो वैसा ध्यान के साथ भी ऐसा ही कि एक दिन ध्यान नहीं किया तो लगेगा क्या नहीं किया, कुछ तो मिस हो गया। तो जैसे ये बॉडी का, ये फिजिकल बॉडी का, इस शरीर का खाना है ना, खाना हम खाते हैं ना अपने फिट रहने के लिए या फिर बॉडी के ग्रोथ के लिए, खाना खाना जरूरी है। वैसे ही हमारे सोल के ग्रोथ के लिए उसका फूड क्या है? उसका फूड है ध्यान, मेडिटेशन। तो रोज अपने सोल को भी फूड देना है, ये ध्यान का फूड, और उसके ग्रोथ के लिए उसको भूखा नहीं रखना है। तो जिस तरह हम लोग अपने शरीर को भोजन देते हैं दिन में 3 बार 4 बार, तो वैसे ही अपने सोल को भी फूड देना है। दिन में 3 बार 4 बार ध्यान करें, धीरे धीरे प्रैक्टिस, वो नेचर में आ जाएगा, छूटेगा कभी भी नहीं। और हम लोग 24/7 ध्यान में रह सकते हैं, प्रेजेंट में रहना, अपनी सांसों को देखना, जो भी चीज कर रहे हैं उसके संग अवेयरनेस में रहना। तो यानी हम हमेशा ध्यान में रह सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे अपने, तो कौन कौन कल संकल्प ले रहे हैं कि 200 दिन ध्यान का? महाशिवरात्रि वाले दिन 200 डेज का संकल्प मैं ले रही हूँ, मैं हाथ ऊपर करती हूँ। वाओ, सुपर, वेरी गुड। सबका हैंड रेज हो रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है मुझे स्क्रीन में देखने में। मैंने संकल्प ले लिया है कल से, रोज ध्यान करती ही हूँ लेकिन फिर भी एक संकल्प लेते हैं, संकल्प से सृष्टि बनती है कहते हैं ना। तो हम ये जो संकल्प लेंगे तो हमको भूल से भी भूल नहीं होगा, गलती से भी हमारा एक भी दिन मिस नहीं होगा। तो कल के अपना कैलेंडर में, अपने फोन में डेट लिख लें, चेक कर लें, और 200 डेज के बाद का अपना टिक कर ले कि हाँ मुझे इतने दिन तो करना ही है। उसके बाद देखा जाएगा, कोई एक दिन मिस हो गया तो हुआ, लेकिन आप देखेंगे कि वो आपका नेचर बन चुका है, इसके बिना आप रह ही नहीं सकते। दिन में 3-4 बार कोई बोले कि हम क्या दिन भर यही करते रहें क्या, ध्यान ही करते रहें क्या, तो कुछ नहीं, 1 घंटा का ध्यान नहीं कर सकते, 40 मिनट का ध्यान नहीं कर सकते, तो भी बैठा 15 मिनट
सुबह उठते से हम लोग तो, हमारा तो टीम ग्रुप बना हुआ है ब्रह्म मुहूर्त का, सुबह का अमृत वेला का, जो कितने दिन हम ग्रुप में, भले ही हम जूम में नहीं मेडिटेशन करते हैं, लेकिन अपने ही अपने घर में हम ध्यान करके क्या करते, ग्रुप में टिक कर देते हैं। तो ताकि एक की डे 1, डे 2, 200 डेज क्रॉस हो चुका है, और डेली के मेडिटेशन ग्रुप भी बने हुए हैं। तो उससे, या आप ग्रुप में नहीं भी हो कोई बात नहीं, लेकिन आप अपनी डायरी बनाओ, अपना खुद का एक वो बनाओ कि मैंने क्या किया दिन भर में, आज मेरा मेडिटेशन के में टिक लगा कि नहीं। तो इस तरीके से हम कोशिश करेंगे तो हम ब्रह्म ऋषि बन जाएंगे, और धीरे धीरे बुद्धा बन जाएंगे। पत्री सर कहते हैं जो बुद्धा नहीं है वो बुद्धू है। हम बुद्धू से बुद्धा बनना है हमको। तो अब हम आगे बढ़ेंगे आज के जो हमारा टॉपिक है 7 टाइप ऑफ सोल। सोल जो आत्मा, हम सब, ठीक है, हमने कल भी क्लास में जाना था मैं कौन हूं मैं, हम लोग समझे थे कि हाँ सोल के लेवल में है, सिर्फ ये शरीर लेकर आए हैं, कुछ एक्सपीरियंस करने आए हैं, जीवन का अनुभव करने आए हैं, कुछ अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा करने आए हैं। तो हर सोल ये एक फिजिकल बॉडी लेकर आता है, और अपने जीवन के जो भी लक्ष्य को पूरा करता है या नहीं कर पाता है, तो बार 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 जन्म लेकर आता रहता है इस शरीर में, रीइंकार्नेशन अगेन एंड अगेन होता रहता है। तो इस हम सब सोल को, जैसे उसमें भी अलग अलग तरह की कैटेगरी उसमें दिया गया है, तो वो 7 टाइप्स हम लोग पहले नाम जानेंगे, फिर उसकी क्या क्वालिटी है वो जानेंगे, तो हम लोग भी अपने आप को भी समझ पाएंगे कि हम कौन से नंबर में हैं, हम कौन से टाइप के सोल हैं, हमारा क्या लेवल है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, और सुन के मजा भी आता है समझकर, और समझ भी पाते हैं खुद को भी दूसरों को भी। तो 7 टाइप्स ऑफ सोल, मैं एक फोटो शेयर करूंगी, मैं अपने दूसरे फोन से कर। ये मैंने ठीक से हमें नाम याद हो जाए इसके कारण मैंने ये फोटो बनाया। 7 टाइप्स ऑफ सोल, इसमें आप देख रहे हैं नाम है, फर्स्ट में है इन्फेंट सोल, सेकंड है बेबी सोल, थर्ड है यंग सोल, फोर्थ है मैच्योर्ड सोल, फिफ्थ है ओल्ड सोल, सिक्स्थ है एनलाइटेंड सोल, और सेवेंथ है निर्वाणिक सोल। अब जो इसमें अगर इन्फेंट है, बेबी है, यंग है, इसका मतलब ये उम्र एज के लेवल में नहीं है, ये एक्सपीरियंस के लेवल में है। तो देर आर, इस फोटो में आप देख रहे हैं कि देर आर 7 टाइप्स ऑफ सोल्स इन द वर्ल्ड, व्हाट टाइप ऑफ सोल यू आर यू। और हम यहाँ पर, अब इस तरह के ये सब नाम है, अब इसको हम समझेंगे और अच्छी तरीके से। तो सबसे पहले हम आएंगे कि इन्फेंट सोल। अब हम देखें कि इन्फेंट, हम अगर इन्फेंट किसको बोलते हैं, हम बेबी अभी अभी बॉर्न हुआ है, जो बेबी एकदम छोटा सा बच्चा जन्म लिया था उसको इन्फेंट बोलते हैं। जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तब हम लोग उसको बेबी बोलते हैं। फिर उसके बाद और थोड़ा बड़ा होता है, फिर वो यंग कहलाता है, यंग मैन, यंग बॉय, इस तरीके से यंग वुमेन, फिर और मैच्योर्ड, फिर मैच्योर्ड होने के बाद फिर ओल्ड भी होता है। तो इस तरीके से ये हम लोग जानते हैं फिजिकल लेवल में कि छोटा बच्चा है, बेबी है, इन्फेंट है, बड़ा हुआ है, ओल्ड हो गया। तो इसको हम सोल के लेवल में समझेंगे कि इन्फेंट सोल क्या है। इन्फेंट सोल वो जो कि हमारा क्या होता है, हम ह्यूमन बीइंग, हम ये जो मनुष्य जाति में आए हैं, इसके पहले हम सारे मिनरल किंगडम को क्रॉस करके, कभी आप वो बुक पढ़ेंगे आत्मा की यात्रा या सोल्स जर्नी, उसमें बहुत इसमें और भी क्लैरिफिकेशन होगा आपका कि हम ये मनुष्य जीवन में आने से पहले हम पूरे मिनरल किंगडम को क्रॉस करके, वो सारे बन करके, मिनरल में जो भी आप कह लो, ईटा, पत्थर, बालू, ये इस तरह के मिनरल्स, उसके बाद बनते हैं फिर
प्लांट किंगडम में सारे वनस्पति जीव, वो क्रॉस करने के बाद एनिमल किंगडम, पहले सारे तरह के मिनरल किंगडम में कितने जन्म वहां बिताया, फिर हम आए प्लांट किंगडम में, फिर आए हम एनिमल किंगडम में, सारे पशु जाति, उसको क्रॉस करने के बाद फिर हम आते हैं अपने ह्यूमन किंगडम में। मनुष्य जीवन तब जाकर मिलता है। तो जो नया नया अभी मनुष्य जाति में आया ही है, वो अभी एनिमल किंगडम को क्रॉस करके कदम ही रखा है मनुष्य जाति में, जीवन में, तो उसको बोलते हैं इन्फेंट सोल। इन्फेंट सोल जो कि अभी अब आया है और वो जीवन को अभी अभी जीना शुरू किया है। वो कोई भी एज का है, लेकिन बच्चा जैसे एक इन्फेंट क्या काम करता है, वो उठता है, सोता है, दूध पीता है, पेट भर गया, खाना खाया पिया सोया, खाया पिया सोया, इस तरह का उसका जीवन होता है एक इन्फेंट का। तो वैसे ही इन्फेंट सोल को इसीलिए नाम दिया कि वो एक बच्चे की तरह है, एक बच्चा का जीवन जो कि उसका जीवन खाना पीना सोना में व्यतीत हो जाता है। तो जो नए नए सोल इन्फेंट अभी जो मनुष्य जाति में आए ही हैं, वो अभी उसके लिए आध्यात्मिक बहुत दूर है, स्पिरिचुअल लाइफ अभी बहुत दूर है। वो अपना जीवन को इसी में ही खत्म कर देते हैं, खाया पिया सोया, और बेसिक नीड्स को पूरा करने में उनका जीवन चला जाता है। तो वो है इन्फेंट सोल। फिर बहुत सारे जन्म उसके इसी में चले जाते हैं कि वो फिर जीवन को एक्सपीरियंस में कर रहा है या भी समझ रहा है। तो वो, और फिर सेकंड लेवल है बेबी सोल। बेबी क्या होता है, जब बच्चा अब वो माँ के गोद से उतरकर या थोड़ा सा बेबी बड़ा हुआ है, वो स्कूल जाना शुरू करता है। एक बेबी फिर क्या करता है, वो स्कूल जाना शुरू किया है, तो दूसरों के संग बैठना शुरू किया है, चीजों को समझना शुरू किया है, गुड और बैड में डिफरेंस समझना शुरू किया है, अच्छा क्या है, सही गलत क्या है, बुरा क्या है, इन सब चीजों में डिफरेंशिएट करना वो सीख रहा है। तो जो कुछ जन्म ले चुके हैं इन्फेंट से, अब वो जीवन मनुष्य जीवन में अब कुछ एक्सपीरियंस करने के बाद फिर उनका जन्म हुआ है, तो वो उनका सोल के लेवल में उनकी प्रोग्रेस हुई है, मतलब अब वो बेबी सोल कहलाएगा। तो वो अभी जीवन में क्या सही है क्या गलत है, इन सब चीजों को वो सीख रहा है, लोगों से मिलना जुलना सीख रहा है, वो अपना सोना उठना खाना से थोड़ा ऊपर आके कुछ एक्सपीरियंस ले रहा है। थर्ड है हमारा यंग सोल। यंग सोल में क्या है, अब वो सोल जो और बहुत सारे जन्म ले चुका है, अब वो आया है फिर से, तो यंग सोल कहला रहा है। ऐसा नहीं कि वो अपना जीवन सिर्फ खाने पीने सोने में व्यतीत कर दिया, या फिर ठीक है सिर्फ धीरे धीरे चीजों को समझ रहा है, अभी अच्छे गलत सही में फर्क कर रहा। अब वो है मनी नेम फेम, इन सब में अपना जीवन बिता रहा है, पूरा जीवन पैसे कमाने में, नाम कमाने में, और हाँ साथ ही साथ ठीक है अपने साथ साथ घर वालों का भी सोच रहा है, सोसाइटी के लिए भी सोच रहा है, या देश के लिए सोच रहा है। जैसे इसको हम लोग हम जैसे मैं चक्रास पे जब क्लासेस देती हूँ, तो मैं इसको ये 7 सोल को मैं 7 चक्रास से भी कनेक्ट करती हूँ, कि जो थर्ड चक्रा में होते हैं सोलर प्लेक्सस में, वो उनमें लीडरशिप की क्वालिटी होती है। सारे जो लीडर हैं, नेता हैं, जो देश के लिए कुछ कर रहे हैं, समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, तो इसी तरीके के जो कि यंग सोल हैं, तो वो अपने साथ साथ घर वालों का, समाज का, सोसाइटी का, लेकिन इसको हम लोग कहेंगे कि नेम फेम मनी में वो अपना जीवन खत्म कर देता है, वो यंग सोल है। अब इससे ऊपर अब आएंगे हम लोग फोर्थ नंबर, मैच्योर्ड सोल। बहुत सारे जन्म ले लिया ह्यूमन किंगडम में आकर के, बहुत सारे जैसे जैसे हम लोग समझ रहे हैं कि अब क्लास 3 से 4 जा रहे हैं, 4 से 5 जा रहे हैं, हम जैसा हम जाने ना कि प्राइमरी स्कूल से मिडिल में आए हैं, अब हम आ गए हाई स्कूल, तो इस तरह से मैच्योर्ड सोल है, जिसका क्या नेचर है, अब वो अपने जीवन में ठीक है, उसने अपने लिए नेम फेम मनी सब कमा लिया, थोड़ा बहुत सोसाइटी के लिए भी कर रहा है, दुनिया के लिए भी,
अब वो ऐसे सोल पूजा पाठ जप कीर्तन इन सब में लग जाते हैं। अब वो धार्मिक हो गए हैं, नॉट स्पिरिचुअल, रिलीजियस हो गए। तो बहुत ज्यादा मंदिर पूजा पाठ ध्यान जप यज्ञ ये सब में उनका बहुत मन लगता है और वो इसी को ही सब कुछ समझते हैं। तो वो हो गए मैच्योर्ड सोल। अब बारी आती है ओल्ड सोल। ओल्ड सोल हमारा 5th नंबर। ओल्ड सोल अब क्या होता है, धरती पर बहुत बार जन्म ले चुके, बहुत सारे एक्सपीरियंस भी कर लिए। अब पूजा पाठ करने के बाद बहुत सारे दुनिया के लिए भी कुछ कर लिया, पैसा भी कमा लिया। अब लगता है कि इससे ऊपर पूजा पाठ से करने के बाद अब वो जुड़ते हैं ध्यान में, मेडिटेशन में। अब उनकी एंट्री होती है स्पिरिचुअल में, स्पिरिचुअलिटी में, इस लाइफ में। तो यानी ओल्ड सोल। तो हम जितने भी हैं यहाँ पर, तो हम कम से कम ओल्ड सोल तक तो पहुंच चुके हैं। हम बेबी सोल नहीं है, हम यंग सोल नहीं है। हमारी कम से कम हम ओल्ड सोल तक तो पहुंच गए हैं, यानी हमने बहुत सारे जन्म ले लिए हैं, हमने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस किए हैं लाइफ में, और अब हम ओल्ड सोल माने यहाँ तक पहुंचे हैं कि हम ध्यान करें, ध्यान को समझें, उसकी जो भी कि ध्यान जीवन में आए हैं तो ध्यान बिना हमारा जीवन अधूरा है और सब कुछ पा सकते हैं हम ध्यान से, तो हम ध्यानी बनते हैं। तो मैच्योर्ड सोल जो ओल्ड सोल यानी वो ध्यानी बन चुका है। अब क्या है इसके आगे 6th नंबर में, 6th नंबर है एनलाइटेंड सोल। एनलाइटेंड सोल जो कि इसको एक और नाम दिया जाता है ट्रांसेंडेंट सोल, बदलाव। अब वो ध्यान से भी ध्यान में आ गया, बहुत ध्यानी भी है। बहुत बार होता है ना कि पिछले जन्म में कोई बहुत ध्यानी होता है, लेकिन अचानक या उसकी जो भी उस समय की सोल जर्नी पूरी हो गई, उसकी मृत्यु हो गई, या उसने शरीर छोड़ा ध्यान करते करते, और अगला जन्म वो लेकर आया। बहुत से होते हैं ना कि पहली बार ध्यान में बैठे और बहुत अच्छे वाले एक्सपीरियंसेस होने लगते हैं। जो 10 साल से ध्यान कर रहा था उसको भी वो नहीं एहसास या वो फीलिंग नहीं आता या वो नहीं दिखता जो कि अभी नया नया ध्यान करने बैठा ही था। इसका क्या मतलब? क्योंकि उसने पिछले जन्म में वो बहुत ध्यान कर चुका था। हम कहते हैं ना कि हमने जहां से किताब हमारी बंद हुई, अगले जन्म में उसी पन्ने से वापस हमारी वो जीवन की किताब खुलती है। तो हमने क्या क्या कर लिया या कहाँ तक हमने क्या पा लिया, उसके बाद से फिर आगे की जर्नी शुरू होती है। तो अगर जो बहुत ध्यानी है तो ये ध्यान की कमाई हमारे अगले जन्म में भी, नेक्स्ट रीइंकार्नेशन में भी ये काम आने वाला है। तो इसीलिए कि अब बहुत ध्यानी थे, ध्यान का एक्सपीरियंस किया। अब जो एनलाइटेंड सोल हैं, अब उनके जीवन का यही हो गया कि बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लिया, अब ध्यान में एनलाइटेंड होकर ही जाना है इस जन्म में, इस रीइंकार्नेशन में एनलाइटेंड होकर ही त्यागना है शरीर को। तो वो उनका पर्पस रहता है कि यहाँ से मैं आत्मबोध करके जाऊं और दूसरों को भी हेल्प करूं कि इस रास्ते में लाने के लिए या ध्यान में आत्मबोध सही रास्ते पे चलने के लिए। तो ये हो गया कि एक एनलाइटेंड सोल जो कि इस जीवन में तो वो आत्मबोध करके ही जाएगा। और इसके बाद है लास्ट हमारा 7th नंबर में जो है निर्वाणिक सोल। निर्वाणिक सोल जो कि पहले एनलाइटेंड हो चुका, पिछले किसी जन्म में वो एनलाइटेंड हो चुका, तो एनलाइटेंड हो गए तो फिर हमारा, हम यही सोचते हैं ना, ये जो जीवन का चक्रव्यूह है, जो डेथ और बर्थ का जो साइकिल है, बार बार हम जन्म लेके आ रहे होते हैं अपने जीवन के सही लाइफ पर्पस को फुलफिल करने के लिए। और हमको लगता भी है कि जिस दिन हमको सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, आत्मबोध हो गया, वो जन्म हमारा आखिरी जन्म होता है। ऐसा हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, और किसी लेवल तक ये सही भी है। लेकिन उसके बाद उस सोल की फिर से उसकी वो चूज करके आता है कि उसने तो पा लिया, वो जाग गया,
अब वो क्या है, क्यों आया फिर से? तो वो दूसरों को जगाने आता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लॉर्ड बुद्धा, लॉर्ड जीसस, राम, लॉर्ड रामा, ये लोग तो थे ना, ये लोग तो एनलाइटेंड हैं, ये लोग तो खुद गॉड हैं, लेकिन फिर वापस मनुष्य जीवन लेकर आए हैं, बहुत सारे कष्ट तकलीफ सह करके फिर हम लोग को कितना कुछ दूसरों को सिखा कर जाते हैं। अभी तक हम उनके लाइफ के लेसन एग्जाम्पल्स लेते रहते हैं। तो वो है कि एनलाइटेंड सोल, ट्रांसेंडेंट सोल है, लेकिन अब उनको निर्वाणिक सोल या इनफाइनाइट सोल कहते हैं, जो खुद जाग चुके हैं, दूसरों को जगाने आए हैं, हम सबको जगाने आए हैं। तो जैसे लॉर्ड बुद्धा, हम जानते हैं कि वो मनुष्य जीवन लेकर आए, बहुत कुछ उन्होंने, उनकी जानते हैं हम कि राजा के बेटे, राजकुमार, राजा बनने वाले थे, लेकिन उनको ज्ञान की खोज में फिर इतना तपस्या करके फिर पूरे संसार में जा जाकर ध्यान फैलाना। और हमारे जीवन में भी हम सब भी, हम भी बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन में भी एक एनलाइटेंड मास्टर हैं, एक निर्वाणिक सोल के साथ हम संपर्क में हैं, जो कि पूरी दुनिया में जा जाके ध्यान प्रचार फैला रहे हैं, और वो हैं पत्री सर। तो हम सब भी PSSM में उनसे जुड़े हुए हैं कि जो कि एक निर्वाणिक सोल हैं, जो अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर देते हैं ध्यान प्रचार करने में, जा जाकर जगह जगह। अब अभी हमारे पास इतना अच्छा फैसिलिटी हो चुका है कि हम जा जाकर नहीं भी सिखाएं तो जूम के इसके जरिए हम पूरी दुनिया से जुड़ सकते हैं। तो वही है कि अब हम अपने आप को कौन से लेवल में, कौन से नंबर के सोल हैं हम, ये समझ सकेंगे, और कितना बाकी है हमारा जर्नी, कैसे अब हम इसको जल्दी जल्दी वहां तक पहुंचे। तो क्यों ना हम इसी रीइंकार्नेशन को अपना लास्ट रीइंकार्नेशन बना लें। तो ये हम पर है, ये समझ आएगी, ये राइट नॉलेज मिलेगा तो हम समझ पाएंगे। अब हम, बहुत से लोग कहते हैं ना कि जैसे हम लोग ध्यानी हैं, हम सब हैं, या कोई कहते हैं कि फ्रेंड्स में या फैमिली में किसी को वो ध्यान सिखाना चाहते हैं या ध्यान के बारे में बताते हैं, तो वो नहीं मानते हैं, और वो बल्कि उल्टा आपको कहने लगेंगे कि ये सब फालतू चीज है, तुम भी छोड़ दो, तुम भी मत करो, हमें ये सब नहीं मानता। या फिर, तो इसका क्या मतलब कि वो अभी बेबी सोल है या वो अभी यंग सोल है, वो अभी नहीं समझेगा इन सब चीजों को। लेकिन साथ ही साथ हमको किसी को भी जज नहीं करना है, हम कोशिश करेंगे कि हम सिखाएं, किसी को इस रास्ते पर लेकर आए। अब वो बिल्कुल आने को रेडी नहीं है और बल्कि हमको ही गलत बता रहा है, तो हमको समझना पड़ेगा, एक मन में एक अंडरस्टैंडिंग कि अभी उसकी जर्नी बाकी है। और अगर कोई भी थोड़ा भी इंटरेस्ट ले रहा है, यानी अब वो ओल्ड सोल बन चुका है, वो ध्यान में आना चाह रहा है, तो हम उसको बिल्कुल उसकी हेल्प करेंगे, ध्यान सिखाएंगे। अपना सारा काम छोड़कर भी सिखाना पड़े तो हम करेंगे भी, सिखाएंगे भी। तो इस तरीके से हमको धीरे धीरे, कि हम ओल्ड सोल तो बन चुके हैं, तो हमको अभी अनलाइटेंड सोल बनना है, निर्वाणिक में पहुंचना है। ये नहीं कि हम जाग गए, हम जान गए तो हम अब और किसी को नहीं बताएंगे, हमको दूसरों को भी जगाना है। तो यही है, इसलिए मुझे लगा कि ये हम सबको जरूर जानना चाहिए कि 7 टाइप्स ऑफ सोल, और फिर हम अपने आप को समझ के कि हम कहाँ हैं और कहाँ बाकी है, कितना कुछ पहुंचना है। तो वही है कि कुछ सोल अपने कार्मिक अकाउंट को क्लियर करने आते हैं, कुछ है कि ध्यान प्रचार करने आते हैं, ध्यान खुद भी करने आते हैं, और कुछ है जो जगाने आते हैं। जगाने के नाम से मुझे अभी याद आ रहा है कि भगवान गौतम बुद्ध हमेशा कहते थे, जागो, समय निकला जा रहा है। उनके एक बार क्या हुआ, वो अपने प्रवचन में जब वो अपने ध्यान प्रवचन देते थे, तो जो भी गांव में आ रहे हैं बहुत से लोग बैठ जाते थे उनके ध्यान में सुनने के लिए। उनकी बातें इतनी मधुर होती थी, अच्छी होती थी कि सब, तो कोई भी आते जाते वो भी बैठ जाते थे और सुनते रहते थे। तो उन्होंने अपने प्रवचन में लास्ट में एक लाइन कहा, जागो, समय निकला जा रहा है। तो अब क्या हुआ, फिर प्रवचन खत्म हो गया, सब जाने लगे अपने अपने घर उठ करके।
तो एक नृत्यकी थी जो डांसर, राजा के टाइम में वो लोग महल में जाके डांस करते थे, नृत्य करते थे। तो वो आकर बोली कि मैं तो आपकी बातें सुनकर कि मैं सब कुछ भूल ही गई थी, मुझे तो अच्छा हुआ आपने कहा कि समय निकला जा रहा है, तो मुझे याद आया कि मुझे एक राजा के महल में जा करके मुझे नृत्य करना था और मैं भूल गई, मैं तो आपने याद दिला दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और वो चली जाती है। फिर एक और वहां पर फिर वो एक डाकू था, वो आता है, तो वो भी कहता है कि अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया, मैं तो भूल ही गया था, मैं आपकी बातें सुनते हुए, तो कि उस घर में वहां कोई भी नहीं है, वो घर बंद है और मुझे आज ही रात में उस घर को लूटना है, तो अच्छा हुआ आपने मुझे याद दिला दिया, तो मैं जा रहा हूँ। तो वो चला जाता है और फिर धीरे धीरे एक लाठी लेकर एक बुढ़ा आदमी आता है उनके पास, सब चले जाते हो, धीरे धीरे पहुंचता है बुद्धा के पास और बोलता है बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कहा कि समय निकला जा रहा है, जागो, तो मुझे रियलाइज हुआ है कि मैं भी, अब मेरी उम्र हो चली है और मैं पूरे जीवन अपने पैसे कमाने में, परिवार को चलाने में, इन सब में बिता दिया, मैंने अपने लिए समय ही नहीं निकाला, तो अब मुझे ध्यान करना है, मुझे इस आत्मबोध करना है, तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने एहसास दिलाया कि समय निकला जा रहा है, जागो। तो वो चला जाता है और बुद्धा के साथ हमेशा उनके जो शिष्य थे और उनके भाई भी थे, आनंद, वो हमेशा साथ में होते थे। तो बुद्धा ने कहा, देखो आनंद, मैंने बात एक ही कही, एक ही लाइन मैंने कहा कि जागो, समय निकला जा रहा है, लेकिन सबने उसको अपने अपने तरीके से लिया, जिसका जैसा माइंड स्टेट है, जो सोचने का जो लेवल है, जो कैपेसिटी है, या जो जिस तरीके का वो सोल है, वो उस बात को अपने ही लेवल में समझ रहा है। तो वही है कि बात वही एक ही थी। तो और हमारे लिए तो हम समझ रहे हैं कि हर एक पल, हर एक मोमेंट हमारे लिए कीमती है, हर एक दिन हमको गंवाना नहीं है, कि हमारा समय निकला जा रहा है और हमको अभी एनलाइटेंड सोल बनना है, निर्वाणिक सोल बनना है। हमें अभी क्या करना है, प्राइमरी स्कूल में नहीं रहना है, हमको यूनिवर्सिटी तक पहुंचना है, पीएचडी करना है, स्कूल ऑफ स्पिरिचुअलिटी में हमको ध्यान करना है, हमको समाधि के स्टेट में पहुंचना है और उस लायक बनना है कि हम जब खुद कर सके तो दूसरों को भी जगा सकें, उन्हें भी ध्यान करा सकें, सही रास्ते में हम जाएं और सबको उसी रास्ते में खींच के ले चलें। तो आज का यही था मेरा टॉपिक कि 7 टाइप्स ऑफ सोल और 200 डेज का संकल्प हमारा ध्यान का कल से शुरू होता है। भले ही हम रोज ध्यानी हैं, हम रोज करते हैं, लेकिन कल से एक नया संकल्प। तो यही है। कोई कुछ कहना चाहेंगे? स्वप्ना जी, पूनम जी मैं कर दूं अनम्यूट? हाँ बोलिए स्वप्ना जी। मतलब अभी आपने बोला, मतलब जो भी एज है वो हिसाब से 40 मिनट 50 जो भी है तो मतलब कुछ ऐसा बांसुरी धुन या तो सुबह का पत्री जी का जो रिकॉर्डिंग है वो पूरा, और मतलब वो थोड़ा, और बाद में ये आपका जो सेशन होता है वो थोड़ा, ऐसा कुछ कैलकुलेशन रहता है या 40 मिनट्स है तो मैं मतलब ध्यान 40 मिनट्स का कैसा? मैं बता रही हूँ। एक तो जो हम कहते हैं कि 40 मिनट का ध्यान, जो नहीं बोल रहे ललिता जी एक बार म्यूट कर लीजिए। 40 मिनट्स कम से कम, या फिर हमारी जो एज है, अब कोई नया नया ही ध्यान में आया है, अगर उसकी उम्र ही 50-60 है, 60 है मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अब उसको लगे 1 घंटे का ध्यान, इम्पॉसिबल। तो क्या करना है, जो नए लोग होते हैं वो 15 मिनट से ही शुरू करिए, धीरे धीरे समय को बढ़ाते हुए, फिर कुछ दिन के बाद 20 मिनट किया, फिर हो गया 1 डेढ़ 2 महीना, अब उसको आधी घंटा पे लेके आइए, 5-5 मिनट अपना समय बढ़ा के हम 40 मिनट और 1 घंटा लेकर आ सकते हैं। अब किसी को लगता है कि कैसे पता करें कि 40 मिनट हो गया, 50 मिनट हो गया, तो आप क्या करेंगे, फोन में आप अलार्म सेट कर सकते हैं। जैसे मैं ध्यान में नई जुड़ी थी तो मैं भी यही करती थी, मैं यूट्यूब में म्यूजिक लगा देती थी, 40 मिनट्स मेडिटेशन म्यूजिक, या फिर कभी छोटा अपने फोन में अलार्म लगा लीजिए कि 1 घंटा हो जाएगा, एक अलार्म बजेगा, तब तक तो हमको बैठना ही है, तो हमको माइंड में ये नहीं रहेगा कितने देर हो गया, कितना मिनट हो गया, तो हम उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे।
और एक बार में एट अ टाइम 40 मिनट्स या फिर अपने एज की उम्र, उसके बाद आप जो करेंगे इंटरवल में आप 15 मिनट करिए, आधी घंटा करिए, 1 घंटा 2 घंटा, लेकिन एक बार दिन भर में अपना समय बनाइए कि मेरे को मिनिमम 40 मिनट्स या 1 आवर बैठना ही है। उसके बाद आप हम लोग स्नैक्स खाते हैं ना, इवनिंग स्नैक्स, 2 टाइम अच्छा लंच लेते हैं, डिनर लेते हैं, फुल मील लेते हैं और फिर छोटे छोटे स्नैक्स भी लेते हैं। तो फुल मील यानी फुल अपना 1 घंटा का ध्यान तो करना ही है, फिर छोटे छोटे करते रहिए। ठीक है, अब हम लोग काम करते हैं, मेडिटेशन कर लेते हैं, फिर लास्ट में हम सवाल जवाब करेंगे। ठीक है ना पूनम जी? मैम ललिता मैं जी एक बार ललित हाँ मैम, ललिता बोल रही हूँ। हाँ बोलिए ललिता जी। हाँ मैम, मेरे को क्या होता है कि मैं कंटिन्यूस 40 मिनट ध्यान में बैठती हूँ, तो मेरे को एक तो क्रॉस ले करके, मतलब जैसे बुद्धा बैठते हैं भगवान, वैसे नहीं बैठ पाती हूँ, नी में पेन होने लगता है। और दूसरा, वो कमर सीधी रख के बैठती हूँ कंटिन्यूस, जैसे 15-20 मिनट बैठ गई तो ओके, लेकिन ज्यादा देर बैठती हूँ तो कमर में पेन होने लग जाता है, ऐसा मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो क्या करूं मैं, मतलब छोटा छोटा ही करूं या मतलब? मैं बता रही हूँ, हाँ ललिता जी, आपने जो सवाल पूछा 40 मिनट या ये सब, आपके पैर, आप पैर को खोलना चाहें खोल लीजिए। जब अगर ऐसा, क्योंकि अगर हमारे शरीर के दर्द में हमारा ध्यान चला जाएगा तो हम ठीक से ध्यान नहीं कर पाएंगे। तो एक बात है जी कि आपको खोलना पड़े, खोल लीजिए, कोई बात नहीं। आंखें नहीं खोलेंगे क्योंकि 80% एनर्जी आंखों से रिलीज हो जाती है ध्यान में, 10% हैंड से, 10% पैरों से। तो अगर आपको शरीर में दर्द है, तकलीफ है, आप आराम वाले जैसे चेयर पे, सोफा पे, बेड पे आप बैठिए। कुछ समय के प्रैक्टिस के बाद ध्यान की ऊर्जा से धीरे धीरे आपके शरीर का दर्द तकलीफ भी ठीक होने लगेगा, वो ठीक हो जाएगा। फिर आप देखेंगे कि आप पैर क्रॉस करके बैठ रहे हैं तो भी तकलीफ नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप शुरुआती में आप खोल लीजिए, पैर को स्ट्रेट करके क्रॉस करते हम लोग, या फिर ऐसा कोई तकलीफ है तो खोल लीजिए, चेयर पे बैठिए, सोफा पे, जैसा भी। बस यही कि आंख नहीं खोलना, लेकिन बैठना तो 40 मिनट या 1 घंटा है ही। समय को मत कम करिए, आपको लेग्स स्ट्रेट करना है वो कर लीजिए। तो अपने कंफर्टेबल पोजीशन में बैठेंगे और बस आंखें नहीं खोलेंगे और धीरे अच्छा, धीरे और समय बढ़ाइए। अच्छा सोफा मतलब सारा, जैसे कमर का एकदम स्ट्रेट बिना सहारे के बैठते हैं, तो भी थोड़ा सा मेरे को थोड़ा क्या ज्यादा ही होने लगता है कि कमर में पेन, तो उसके लिए मतलब सहारा लेके चेयर पे बैठ सकते हैं? आप सहारा लेकर बिल्कुल बैठ सकते हैं, क्योंकि मेन सबसे जरूरी है कि ध्यान करना। और आप रोज ओके। रोज ध्यान करेंगे तो एक समय आएगा कि आपको सहारा लेने की जरूरत नहीं है या पैर में कोई दर्द नहीं है। लेकिन बस ये, अच्छा। ठीक है ना? तो आप फर्स्ट बिगनर्स जो है या जो जिनको प्रॉब्लम है, आप ये देखिए कि पहले हम कंफर्ट पोजीशन में बैठे, हम आराम में से बैठे कि जहां हम शरीर के तकलीफ में, दर्द में हमारा ध्यान ना जाए, फिर धीरे जी धीरे मैडम, चेंजेस आएगा। ठीक है, तो थैंक यू अब मैडम। थैंक यू ललिता जी। थैंक यू थैंक अब यू हम, थैंक यू। हाँ, तो पूनम जी आज हम लोग अभी ध्यान शुरू करते हैं, लास्ट में तो फिर जितना देर भी जो यस भी सवाल और है, यस बाद में यस यस। ध्यान के बाद मंजू केजरीवाल, मंजू आंटी जरूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा, क्योंकि आज उन्होंने मुझे फोन पे बताया दिन में, उनका कल के ध्यान में एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस हुआ है जो मैं चाहती हूँ सब सुने, तो लेकिन आज के मेडिटेशन के बाद। तो ठीक है, ओके सभी ओके। आंखें बंद कर लें, कोमलता से हम आनापानासती ध्यान ही करेंगे। Choose device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. सभी कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लें, हाथ पैर क्रॉस कर लें, जो चश्मा पहने हैं वो चश्मा उतार दें। एक गहरी लंबी सांस अंदर, गहरी लंबी सांस बाहर। एक बार और गहरी लंबी सांस अंदर, गहरी लंबी सांस बाहर। रिलैक्स हो जाएं, चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान।
सारे तनाव को जाने दें। ध्यान विधि शुरू होने से पहले हम आमंत्रित करेंगे, मेरे साथ अपने मन में दोहराएं। हम आमंत्रित करते हैं दिव्य देवदूतों को, आध्यात्मिक सहायकों को, सिद्धों और संतों को, आध्यात्मिक गुरुओं को, हमारे प्रिय गुरु पितामह सुभाष पत्री जी को, महाअवतार बाबा जी को, एस्ट्रल मास्टर्स को, लॉर्ड बुद्धा, लॉर्ड जीसस, लॉर्ड रामा, हीलिंग एंजल्स, स्पिरिचुअल हेल्पर्स, आवर स्पिरिट गाइड, हमारे पूर्ण आत्मा को हम अपने इस ध्यान विधि में आप सबको आमंत्रित करते हैं कि आप सब आकर हम सबके इस ध्यान विधि में हमें अपने दिव्य प्रेम, दिव्य सुरक्षा, दिव्य आनंद, दिव्य ऊर्जा से भर दें, दिव्य आशीर्वादों से भर दें। हमारे अंदर की जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, नकारात्मक सोच विचार है, जो भी ब्लॉक्ड एनर्जी है, उसे निकाल कर खत्म करें, हमें अपनी दिव्यता से भर दें। हम पूरे विश्वास के साथ आपका धन्यवाद करते हैं। मास्टर्स की प्रेजेंस को फील करते हुए चेहरे पे मुस्कान। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं। ग्रुप की एनर्जी, मास्टर्स की एनर्जी और हम सब सबसे सरल ध्यान, सबसे उच्चतम ध्यान, आनापानसति ध्यान करने जा रहे हैं। कोई पास्ट नहीं, कोई फ्यूचर नहीं, बस अपने प्रेजेंट में, इस पल में आ जाएं। बाहर की दुनिया को कुछ समय के लिए भूल जाएंगे। बस अपने इस ध्यान विधि में, अपनी सांसों के साथ सांसें जो अंदर जा रही है, सांसें जो बाहर जा रही है, सिर्फ और सिर्फ उसके साथ अपनी सांसों की संग एकाकारता करना है। पूरा ध्यान अपने नाक के दरवाजे पर ले आए। ऑब्जर्व योर इनकमिंग एंड आउटगोइंग ब्रेथ। एक पहरेदार की तरह हर अंदर जाती हुई श्वास को देखना है, हर बाहर जाती हुई श्वास को देखना है।
अपने सांसों की पहरेदारी करनी है। सांसें आएंगी भी इधर से ही, जाएंगी भी इधर से ही। हर सांस का होश बना रहे। अपनी श्वासों को पहचानना है, इसके संग दोस्ती करनी है। जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारी सांसें अलग चलती है। जब हम प्रेम करुणा में होते हैं तो हमारी सांसें अलग चलती है। जब हम बेचैन हो तो सांस का अलग चलना। जब मन स्थिर है, शांत है, तो सांसें अलग चलती है। तो जब कभी भी मन अशांत हो, बेचैन हो, तो कुछ देर अपनी सांसों के संग बैठ जाएं, सांसों को सामान्य कर लें। गुस्सा, चिंता, परेशानियां सब तुरंत भाग जाएंगे। विचार, मन सब स्थिर हो जाएंगे। इसीलिए कहते हैं, जिसने सांसों को साध लिया उसका जीवन सध गया। ये सांसें ही हमारा जीवन है। ये है तो हम हैं, हमारा सच्चा साथी, हमारा गुरु, हमारी सांसें। सुंदर सांसें, सहज सांसें, स्वाभाविक सांसें। प्यारी सांसें, अनमोल सांसें। एक भी सांस छूटने ना पाए, हर सांस की जानकारी बनी रहे।
हर एक पल बहुत कीमती, हर एक सांस ही बहुत कीमती। हर एक श्वास ही अनमोल रूपी रत्न है। ध्यान हमारा तिजोरी, एक एक श्वास को संभाल संभाल कर इस ध्यान रूपी तिजोरी में रखना है। हर श्वास की संभाल करनी है। सोच विचार अगर आए, मन इधर उधर भागे, तो 3-4 गहरी लंबी सांसें ले लेंगे। अपने ध्यान को अपनी सांसों से बांध कर ले आएंगे इस पल में। जितना हम अपनी सांसों के साथ हैं, सोच विचार बहुत दूर जा चुके हैं। शरीर और मन स्थिर हो चुका है। ध्यान की गहराई में डूबते चले जा रहे हैं हम अपने अंतर मन की यात्रा में, उतरते चले जा रहे हैं हम। हमारी सांसें ब्रिज है, एक पुल की तरह, शरीर से मन में लेकर जाने के लिए। मन से चेतना और चेतना से आत्मा तक की यात्रा, ये सांसें इसी के माध्यम। जितना हम अपनी सांसों के साथ एक होते चले जा रहे हैं, उतना ही हम ध्यान की गहराई में डूबते चले जा रहे हैं। अंतर मन की यात्रा आरंभ हो चुकी है। ये भीतरी दरवाजा हर पल खुला है, बस हम ही भूल गए। अंदर एक गहन शांति है, एक गहन आनंद। घबराए नहीं, अपने आप से ही मिलने जा रहे हैं। अपने अंदर बैठे उस परमात्मा से मिलने जा रहे हैं। ये परमात्मा बाहर कहीं भी नहीं, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना किसी गुरुद्वारे में, ना किसी तीर्थ में, ना किसी मूर्त में। ये परमात्मा हमारे भीतर ही है, और ये भीतर जाने का मार्ग
सिर्फ और सिर्फ हमारी सांसें हैं। देखते रहे अपनी सांसों को और अपने अंतर मन की यात्रा में उतरते चले जाएं। हर सवाल का जवाब हमारे भीतर ही है। क्यों आ रहे हम बार बार अलग अलग नाम बदलकर, देश बदलकर, शरीर बदलकर, भाषा बदलकर। क्या है हमारे जीवन का लक्ष्य? हर सवाल का जवाब हमारे ध्यान में, हमारे भीतर ही छुपा है। करना कुछ नहीं है, काम बहुत छोटा सा है, रास्ता बहुत सरल सा है। सिर्फ अपनी सांसों के संग अपने ध्यान में बैठना है। इस आनंद भरे पल में, इस आनंद के धुन के साथ हम ध्यान में बने रहेंगे। मदहोश हो जाएं, पूरी तरह डूब जाएं इस धुन में और इस ध्यान में।
Last 5 minutes. इसी ध्यान की गहराई में इस पल के आनंद में मन बने रहें। इस ध्यान की ऊर्जा के साथ जितना ज्यादा जो ध्यान करते हैं वो उतनी ही क्लैरिटी से अपने जीवन को जी पाते हैं। उनकी ऊर्जा हमेशा दूसरों से ज्यादा। ध्यान प्रचुर मात्रा में हमें दिव्यता से भरता है, सहनशीलता से भरता है, उचित अनुचित का बोध कराता है, अपने स्व से मिलाता है। जितना ज्यादा हम ध्यान करते हैं उतना ही हम अपने मंजिल के करीब और करीब बढ़ते चले जाते हैं। जितना ज्यादा हम ध्यान करते हैं, कॉस्मिक एनर्जी, विश्व ऊर्जा ब्रह्मरंध्र से, हमारे सहस्त्रार चक्र से हमारे अंदर प्रवेश करती जाती है। जो हमें शुद्धता से, चैतन्यता से भरती जाती है, जो शरीर को निरोगी बनाती है, आत्मा को शुद्ध करती है। हर रोज कम से कम 1 घंटा का ध्यान हमें करना ही है। और जितना हम ध्यान की कमाई करते हैं उसे संभाल कर भी रखना है। जरूरत से ज्यादा नहीं बोलना, गुस्सा नहीं करना, ज्यादा न देखना न सोचना। इन सब में भी हम अपने ध्यान की ऊर्जा को गवा देते हैं। इस ध्यान की कमाई को हमें संभाल कर रखना है। लास्ट 2 मिनट्स ऊर्जा को अनुभव करें अपने शरीर के अंदर और बाहर, चारों तरफ जो दिव्यता छा चुकी है, जो मास्टर्स की एनर्जी, उनके प्रेजेंस हमारे साथ बने हैं, उन्हें फील करें, महसूस करें।
धीरे धीरे अब अपने शरीर में लौटें, अपनी चेतना में लौटें। एक गहरी लंबी सांस अंदर लें, आंखें बंद ही रखेंगे। सबसे पहले हम धन्यवाद करेंगे जिनको भी हमने आमंत्रित किया था ये ध्यान विधि शुरू होने से पहले। हम शुक्रिया करते हैं दिव्य देवदूतों को, आध्यात्मिक सहायकों को, आध्यात्मिक गुरुओं को, सिद्धों और संतों को, पितामह सुभाष पत्री जी को, महाअवतार बाबा जी को, लॉर्ड बुद्धा को, लॉर्ड जीसस, लॉर्ड रामा, एस्ट्रल मास्टर्स, spiritual helpers, healing angels, our spirit guide, our guardian angel, supreme God, and all the great great ones. बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ आकर हम सबके ध्यान विधि में आपने हमें दिव्य प्रेम, दिव्य सुरक्षा, दिव्य आनंद, दिव्य ऊर्जा से भर दिया, हमें दिव्यता से भर दिया। उसके लिए हम पूरे विश्वास के साथ आपका धन्यवाद करते हैं और आपको प्रेम पूर्वक अभी के लिए विदा करते हैं। आपके आशीर्वादों से हम हर पल बने रहेंगे, इसका विश्वास है हमें। हाँ, फिर से हम जो प्रचुर मात्रा में दिव्य ऊर्जा से भर चुके हैं, अतिरिक्त ऊर्जा को हम पृथ्वी माँ से बांटेंगे, अपने घर परिवार से बांटेंगे। अपने दोनों हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में उठाएं, दोनों हथेलियों को छाती के सामने, हथेलियां बाहर की तरफ खुली हुई आशीर्वाद मुद्रा में। गहरी लंबी सांस अंदर छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों से ऊर्जा को निकलते हुए महसूस करें। अपने दोनों हाथों के सामने मदर अर्थ को छोटे से बॉल के रूप में देखें। हम सभी ध्यानी से अतिरिक्त ऊर्जा निकलकर पृथ्वी पर जा रही है। पूरी पृथ्वी दिव्य ऊर्जा से भर रही है। सारी नकारात्मक ऊर्जा, बीमारियां खत्म हो रही है। सभी पृथ्वीवासी खुश हैं, स्वस्थ हैं। सभी आध्यात्मिक में जुड़ते जा रहे हैं। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु खुश हैं, स्वस्थ हैं। पृथ्वी का क्लाइमेट मॉडरेट है। पृथ्वी माँ खुश है, स्वस्थ है। अब अपने दोनों हाथों के सामने अपने पूरे घर परिवार को देखें। परिवार के सभी सदस्यों को देखें। सबको दिव्य ऊर्जा मिल रही है। चारों तरफ घर में दिव्यता से फैल रही है। नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो रही है। सभी परिवार के सदस्य खुश हैं, स्वस्थ हैं। सभी के रिश्ते एक दूसरे से बहुत प्यारे हैं। अपने लाइफ गोल, अपने वर्किंग प्लेस, बिजनेस, जॉब, वहां भी ऊर्जा को फैलाएं। प्रचुर मात्रा में धन संपत्ति, खुशियां आपके जीवन में आ रही है, जिसका आप सही उपयोग करते हैं। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ेंगे। थैंक यू मदर अर्थ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिचुअल हेल्पर्स, thank you for giving us abundance of love, prosperity, good health, fitness, spiritual growth. Thank you for each and everything.
दोनों हथेलियों को आपस में धीरे से मलते हुए अपनी आंखों पर रखें। 5, 4, 3, 2 and 1। कोमलता से अपनी आंखें खोलेंगे। एक जोरदार ताली खुद के लिए, अपने ध्यान के लिए। जो पूनम जी देख लीजिए जब से बहुत 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 सुंदर ध्यान, बहुत सुंदर, बहुत एनर्जी। वेरी वेरी नाइस। थैंक यू सो मच श्वेता जी। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। आज का एक्सपीरियंस किसी को शेयरिंग करना है तो थैंक यू प्लीज श्वेता जी। कीजिए। थैंक यू शकुंतला जी। आज तो आपने बहुत अच्छा बताया। एक्चुअल में आज हमारा दिन अच्छा है क्योंकि मेरे तीनों सेशन में संकल्प शक्ति के ऊपर बात हुई है। ओह अच्छा तो और रूपा आज जी ने बोला था सब और अलग अलग तरह से बताया ना, तो और अच्छा लगा। हाँ और हाँ आपका जो संकल्प बताने का ये तरीका बहुत अच्छा लगा कि अपन पहले संकल्प शक्ति जब अपन में आती है, फिर संकल्प शुद्धि चाहिए, तभी वो सिद्धि मिलती है। सही। तो जो आपने बताया कि 40 दिन का जो संकल्प करेंगे और उसके बाद में जो प्रैक्टिस अपन को हो जाती है, प्रैक्टिस क्या होती है, आदत हो जाती है। आदत हो जाती है। जैसे ध्यान करते नहीं घटता है ना, फिर उसी तरह से सही। ये हो जाता है कि अपन को कुछ करना नहीं पड़ेगा, वो हाँ रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हो जाएगा एकदम। ध्यान अपना। ये सब अभ्यास चीजें से हाँ, आदत बहुत और अच्छा आदत से स्वभाव। स्वभाव तब हम लोग बोलते हैं ना कि भाग्यहीन से भगवान बन गए, भगवान बन गए। नर से नारायण बन गए। तो अपना काम है कि बस ध्यान करने बैठना है, बाकी अपने आप सब हो हाँ, जाए। सब हो जाएगा। बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर। थैंक यू। अभी पूनम जी देखिए किसको रेज हैंड है, तो आप अनम्यूट करिए। एक तो मंजू आंटी को, शारदा मंजू गुप्ता। केजरीवाल जी को भी कर दीजिएगा अनम्यूट। पहले उनको कर हाँ दीजिए। शारदा गुप्ता को कर देती हूँ, वो पहले से ही हाँ हाँ बोलिए। हेलो, हाँ हाँ शारदा जी कहिए। नमस्ते। नमस्ते मैडम, नमस्ते। बहुत अच्छा ध्यान, सच में संकल्प का भी अच्छा, और कई बातें बहुत अच्छी सीखने को मिली है। कई बातें, कई पॉइंट सच में। और मेडिटेशन तो वाओ, बहुत अच्छा लगा और पूरा फुल एनर्जी से था। और मैंने तो फर्स्ट टाइम सुना है, आपके तीनों दिन सुना है और बहुत ही एनर्जी। बहुत अच्छा। अब बार बार आते रहिए और बार बार हमको इंस्पायर करते रहिए, सच में बहुत अच्छा। जरूर। थैंक यू थैंक यू थैंक ये यू। एसएसएम का भी, शकुंतला मैडम का भी, आपका सभी का धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू। तो शारदा जी आप आते हैं इसलिए आपका धन्यवाद। हाँ आप आप अमेरिका आए। में, अमेरिका गए हुए वहां से भी जुड़ते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। शुरुआत कहीं से भी आपने आकर के, सच में इधर पीएसएसएम में ना एकदम ऐसा हो गया जैसे लाइट आ गई। अभी अपने आप को धन्यवाद। बहुत अच्छा, थैंक यू। मंजू आंटी बोलिए। कल मैं ध्यान में बैठी थी तो एकदम अचानक से एक दो गेट खुला। गेट खुल के इतना प्रकाश आया, बहुत प्रकाश आया, और वो जितनी देर ध्यान में बैठे उतनी देर वो प्रकाश रहा। फिर देखती हूँ एक साल भर जितना बच्चा, छोटा सा बच्चा, इतना प्यारा बच्चा आके मेरी गोद में बैठ गया। जितनी देर ध्यान चला उतनी देर वो बैठा रहा। उसके बाद में जैसे ही भजन चालू हुआ, वो इतनी अच्छे से ताली बजा रहा था, तब देख के बहुत अच्छा लग रहा था कि वो ताली बजा रहा है। और जैसे ही वो भजन खत्म हुआ तो एक सेकेंड में कहाँ उठ के चला गया, गायब हो गया। लगता है उसका चेहरा ही मेरे तो चेहरे बार बार याद आ रहा है कि इतना प्यारा बच्चा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और आज का एक्सपीरियंस बता रही हूँ। आज मैं ध्यान में बैठी तो मेरे आंख से आंसू गिर रहे थे। इतने में देखती हूँ कोई मेरे इस कंधे को पकड़ के हाथ से मेरे को बोल रहा है, मतलब खाली पकड़ा। मतलब इतनी शांति मिली कि आंसू ही बंद हो गए। बहुत अच्छा मंजू वेरी आंटी। नाइस। इनको, मंजू आंटी का ध्यान में बहुत अच्छा एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। और जल्द ही, मतलब जल्दी जल्दी इनको क्या हुआ, इनके पैर में दर्द रहता था, तकलीफ रहता था, पर वो रोज ध्यान करती थी। तो वो कहाँ, मेरे घर में जब ध्यान होता था, फर्स्ट फ्लोर आने में भी उनको तकलीफ होता था। फिर मैं किसी कारण से, मुझे अपने टेरेस पे 4 तल्ला पे ध्यान रखना का क्लास रखना पड़ा, और लिफ्ट नहीं है, लेकिन वो 4 तल्ला भी चढ़ जाती थी, पैदल अपने घर से आने लग गई थी। तो इन सब ध्यान का कमाल है।
और ये ऐसे कहने को तो ये अकेली रहती हैं, लेकिन इनके साथ हर समय स्पिरिचुअल हेल्पर्स इनके साथ हैं। इन्होंने जो बताया कि कल जो अपने ध्यान कर रहे थे, तो इनको लगा कि दरवाजा खुला है, तेज रोशनी और एक बच्चा के गोदी में बैठ गया। और जब कल मैंने लास्ट में ध्यान के अंत में वो चलाया था शिवोहम शिवोहम, तो इनको लगा कि वो बच्चा ताली बजा रहा है, इनकी गोदी में बैठा है। और जब म्यूजिक खत्म हुआ तो वो उठकर चला गया। इतना सुंदर इनका लवली एक्सपीरियंस था, तो वो बहुत अच्छा। रजनी जी बात कीजिए। हाँ, नेक्स्ट कैन यू हियर? रजनी जी। हेलो। यस, हाँ रजनी जी बोलिए। बहुत अच्छा ध्यान था। कल तो मैंने फर्स्ट टाइम अटेंड किया था एंड टुडे इज द सेकंड डे। बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंसेस होते हैं। एंड मैं एक्चुअली लेट ज्वाइन की थी, जैसे कल लेट ज्वाइन किया था, आज भी लेट ज्वाइन की थी आफ्टर हाफ एन आवर, और मेरा कनेक्ट नहीं हो रहा था और मैं इतनी परेशान थी, मैं आपको बता नहीं सकती। देन मैं 5 मिनट बैठी और मैंने महाअवतार बाबा जी को याद किया। आई थिंक 100 पार्टिसिपेंट्स कंप्लीट हो गए थे। एंड जैसे ही मैंने आंखें खोली, उसके बाद मैंने दोबारा कनेक्ट किया एंड इमीडिएटली कनेक्ट हो गया। एंड दिस इज अमेजिंग एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा। रजनी जी, आप उस समय YouTube पे चले जाया करिए जब 100 होते हैं, वहां भी लाइव रहता है। लेकिन मुझे विश्वास था कि मैं कनेक्ट हाँ, वो होंगी, बात अलग है, वो विश्वास अलग है। इसलिए मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। बिकॉज मुझे लगता है कि महाअवतार बाबा जी 24/7 मेरे साथ है। मुझे कभी भी नहीं लगता कि मैं अकेली हूँ। बहुत अच्छा, वेरी गुड, ग्रेट रजनी जी। तो आपका विश्वास काम आया, और ऑफ कोर्स हम याद करते हैं इस तरह। हमने अपने ध्यान में भी महाअवतार बाबा जी को बुलाया था, तो वो ऐसे भी हम सबके साथ थे इस ध्यान विधि में। तो ग्रेट, गुड। थैंक यू सो मच। एंड मैं चाहती हूँ प्लीज आप अपना नंबर शेयर कर दीजिए। मुझे कुछ डिस्कशन और करना है रिलेटेड टू किड्स। सो प्लीज आप अपना हाँ, नंबर मैं मेरे को। शकुंतला जी हाँ, देंगे मैं भेज मेरा दूंगी। नंबर, या पूनम जी, हाँ आप उनसे ले सकते हैं, ठीक है ना? बिकॉज तो मुझे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है छोटे छोटे बच्चों से रिलेटेड। ठीक है, जरूर कल आप मुझे मैसेज करिएगा। श्योर श्योर। सो प्लीज आप शकुंतला मैम प्लीज आप नंबर शेयर कर दीजिएगा। हाँ, पर आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, तो मुझे हाँ, आप अभी एक बार अभी कुछ अभी मैसेज शेयर करना। कर दे रही हूँ चैट में, चैट बॉक्स में। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। थैंक हाँ यू थैंक यू, थैंक यू। शकुंतला मैम, थैंक यू श्वेता मैम, थैंक यू सो मच। एंड थैंक्स ऑल पार्टिसिपेंट्स थैंक यू। आल्सो। सामूहिक जो एनर्जी होती है उसका हाँ, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है। तो जो थैंक हम यू सो अकेले ध्यान करें अकेले बैठकर, और जो हम ग्रुप में बैठ के ध्यान करें, इन दोनों में बहुत फर्क होता है। कहते हैं ना, 3 गुना ज्यादा ऊर्जा। मच। मैं यूट्यूब से नहीं, डायरेक्ट इस पे अच्छा, जूम पे कनेक्ट होना चाहती थी। गुड। बहुत अच्छा। और कोई? सुमन जी अनम्यूट कीजिए। सुमन मंगल जी अनम्यूट कीजिए। शारदा गुप्ता जी बात कीजिए। हाँ मैडम, मुझे ये करना था, आपका लिंक चाहिए था, जहाँ पे भी होगा तो हम जा सके। लिंक आपको दिया हुआ है, उसी में ज्वाइन कीजिए, आपको कवर मिल जाएगा। पूनम जी से पूछ लीजिएगा, ठीक है ना? ठीक, हाँ ठीक। हाँ, लिंक मैं स्टार्टिंग में दी हूँ ना, उसको ज्वाइन कर लीजिए आप। अच्छा, ठीक। सुमन जी अनम्यूट नहीं कर सक रहे क्या? सुमन मंगल जी का हैंड रेज है। हाँ, हो गया, बात कीजिए। बोल रही हूँ। आपका आज का एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छी वो तिजोरी वाली बात लगी कि ध्यान को तिजोरी समझ लीजिए और सांसों को अनमोल एक मतलब वो रखने वाली बात बहुत अनमोल रत्न, अनमोल रत्न। और फिर शरीर से मन और मन से चेतन और चेतन से फिर आत्मा में, ये वाली बात भी मुझे बहुत मतलब बहुत सही लाइन पकड़े आप। अगर बस इसी लाइन को पकड़कर अपने बहुत सही, बहुत सही। हर एक सांसें हमारी अनमोल रत्न है, और ध्यान हमारी तिजोरी। हाँ, तो बहुत हर सांस को संभाल। बहुत अच्छा, बहुत सही। अच्छा पकड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत। थैंक यू सुमन जी। कंचन सचिन जी बात कीजिए। नमस्ते मैम। नमस्ते। आज तो आपने पूरा सुना, आपको हाँ हाँ, टॉपिक था और मेडिटेशन भी बहुत बढ़िया था।
टॉपिक तो हमेशा याद रखेंगे और मेडिटेशन भी। थैंक यू कंचन जी। कोटि और कोटि कोई? हाँ बोलिए। आज स्टूडेंट बन के आया, आज मैं 8:30 बजे लॉगिन। मैं वॉइस इज ऑडिबल? हाँ हाँ या सुन रही हूँ। और मैंने देखा, हाँ शुरू से लॉगिन थे आप लोग, मैं देखी कि ज्वाइनिंग है। आज तो मतलब संकल्प का ही दिन है, जैसे शकुंतला माँ ने बोला। पीएमसी मुंबई में सुबह 6 बजे का भी सेशन अटेंड किया, शाम का 5 बजे भी किया, 7:30 का भी किया, और आपका तो 4 घंटा आज अच्छा संकल्प के ऊपर ही था। तो बहुत अच्छा। और मैंने तो, हाँ मुझे पता ही नहीं था, ये बस ऑन द मतलब उस समय वो मोमेंट में आया कि अरे कल है, और जो मैं बता रही थी कि 200 डेज, बोले चलो संकल्प दिलाया जाए, और मैं खुद भी संकल्प ली हूँ कि 200 डेज बिना एक दिन के गैपिंग हमें ध्यान करना है। तो और अच्छा लग रहा है कि हाँ ये ग्रुप की एनर्जी है और वो वाइब्रेशन है कि वो संकल्प वाली बात सब में आ रही है, तो बहुत अच्छा, ग्रेट। और कुछ बोलिए। और मैंने सचिन और कंचन को संकल्प दिलाया था 8:30 बजे, तुम ज्वाइन जल्दी करना, नहीं तो लॉगिन नहीं हो सकोगे। अच्छा ये बात है। इट गोज टू माँ कि जैसे स्कूल के बच्चों को छोड़ने जाती है, तो आज शकुंतला माँ ने मुझे छोड़ के आए ग्रुप में। थैंक यू माँ। थैंक यू। और मैम यस, टू बी ऑनेस्ट, सौजन की जो ऊर्जा थी, रेनू अग्रवाल जी। एक मिनट, वो बोल रहे हैं। हाँ हाँ सचिन जी बोलिए, कंप्लीट करिए। हाँ मैं बोलना चाह रहा हूँ कि यस इट्स वेरी ट्रू कि आज मैंने 100 जन की जो अपने पार्टिसिपेंट्स है उनकी ऊर्जा मैंने महसूस की, और यूट्यूब पे रहेंगे वो अलग। तो आज मैं बहुत एनर्जी महसूस कर रहा था। यहाँ पे ऐसा था कि एक होल हो गया है, और फायर और लाइट आ रही है जा रही है, एंड इट्स कनेक्टिंग टू माई थर्ड आई। थर्ड आई में भी होल है, यही है। ये दो चीज ही महसूस कर रहा था पूरे 1 आवर में। मैं उस ऊर्जा को महसूस कर रहा था। बहुत अच्छा। थैंक यू मैम। थैंक यू सचिन जी, थैंक यू कंचन जी। तो सच में ग्रुप की एनर्जी बहुत कमाल की थी। संकल्प का दिन था, जो अपने आप सबके मुंह से ये संकल्प वाली बात निकली। ग्रेट। और किसको, पूनम जी आपने किया था अभी? रेनू जी। थैंक यू मैडम, श्वेता मैडम। थैंक यू रेनू जी। वो वापस म्यूट हो गए। बहुत अच्छा लगा मैडम आपका ध्यान, आपके वर्ड्स, तिजोरी, मुख्य दरवाजा, इस वर्ड्स, इतने सुंदर सुंदर वर्ड्स सीखने को मिले ना, तो वैसे लगता है वो माइंड में रजिस्टर हो गया एकदम। और एकदम मेरे को आफ्टरनून में भी मैंने 4 बजे ध्यान किया, तो मुझे थ्रोट चक्कर पे एकदम वाइब्रेट हो रहा था। अभी भी मैंने ध्यान किया तो सेम वही जगह पे मुझे वाइब्रेट। हाँ तो आपका थ्रोट चक्र आज एक्टिवेट हो रहा है। मुझे दोनों आफ्टरनून में भी मैंने 1 आवर का किया था, 4 to 5, और अभी भी किया, तो मेरे को एकदम वो थ्रोट चक्कर पे हुआ था मुझे। बहुत अच्छा, गुड। वैसे मैं 40 दिन से कर रही हूँ 1 आवर का, मैंने संकल्प करके किया 40 दिन का। अब इसको 200 डेज लेके जाना है। अच्छा अभी 200, ओके, डेफिनेटली मैडम। ब्रह्म ऋषि बनना है ना। ओके, यस मैडम, सिर्फ थैंक यू मैडम। प्ले स्कूल तक नहीं रहना है। No, ध्यानी, योगी, महर्षि, ब्रह्म ऋषि। थैंक यू मैडम, थैंक यू। अगर श्वेता जी जैसी अगर टीचर होगी तो 200 क्या 400 डेज भी सब कर लेंगे। बिल्कुल, अरे बिल्कुल। हम लोग सभी मास्टर हैं, स्टूडेंट हैं, सब हैं। अभी मैं भी खुद सीख रही हूँ। मैडम आपके वर्ड्स बहुत अच्छे लगते हैं, वर्ड्स है ना जो रजिस्टर बहुत अच्छे से होते हैं। मैंने तो लिख भी लिए फटाफट वर्ड्स। बहुत अच्छा। जैसे उठी ध्यान में उठते लिख लिए डायरी में फटाफट। हाँ, और धीरे धीरे अपने इसको मन में दोहराएंगे तो यहाँ पे रजिस्टर हो जाएगा। श्वेता जी एक बात बोलूं? हाँ बोलिए। चैट बॉक्स में ऐसा कुछ लिखा हुआ आया है कि 200 डेज का संकल्प को प्लीज वंस आप ब्रीफ कर सकेंगे तो करिए। तो आप जवाब क्या करना है देखिए। मैं समझी नहीं, क्या आया कि 200 डेज का जो ब्रीफ में, और बताइए दोबारा। ग्रुप के लिए क्या? ब्रीफ में बताइए कि संकल्प क्या है। 200 डेज जो मैं बोली थी कि 40 डेज अगर हम लगातार ध्यान करते हैं बिना एक भी दिन ब्रेक किए, तो जैसा कि पत्री सर का बताया हुआ है कि 40 दिन ध्यान ही कहलाता है, और 40 + 40 80 दिन जो ध्यान डेली करते हैं तो वो योगी कहलाते हैं। और यानी फिर 120 डेज जब लगातार ध्यान कर रहे हैं तो वो ऋषि कहलाते हैं। फिर और 160 डेज मतलब 40 प्लस करते जाइए, सिर्फ 40 में मत रुकिए। फिर हम आ गए कि 160 डेज, तो फिर ऋषि, महर्षि कहला रहे 160 डेज।
और फिर 200 डेज तक जाते हैं तो हम ब्रह्म ऋषि कहलाते हैं। तो ध्यानी, योगी, ऋषि, महर्षि, ब्रह्म ऋषि 40 80 60 120 सॉरी 40 80 120 160 देन 200 डेज। तो 200 दिन का हमको एक संकल्प लें कि हमको ये ध्यान जो डेली करना है और ध्यानी से हमको ब्रह्म ऋषि तक पहुंचना है, जिसको इसको हम लोग 40 डेज को बोलते हैं प्राइमरी स्कूल, फिर है हमारा मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटी। तो हम जैसे जैसे बच्चे से बड़े होते हैं, हम आगे की क्लास में जाते रहते हैं, पढ़ाई करके वो एग्जाम को पास करके हमारा लेवल आगे बढ़ते जाता है। वैसे ही ध्यान में हमको हर अपना बढ़ा कर 200 डेज तक। तो क्यों बोलते हैं 200 डेज? क्योंकि जब अगर हम 200 डेज हर दिन ध्यान करेंगे बिना एक भी दिन ब्रेक किए, तो क्या चीज होता है कि वो हम 40 दिन या 80 दिन कर रहे हैं, यानी अभ्यास में लेकर आ रहे हैं कि डेली प्रैक्टिस में लेकर आ रहे हैं। और अभ्यास से फिर क्या होगा कि वो आदत में आएगी और आदत फिर हमारा स्वभाव बन जाएगा। मतलब प्रैक्टिस, फिर हैबिट, फिर वो नेचर। तो हमको अपना ये नेचर बना लेना है कि हम एक भी दिन बिना ध्यान के ना रहें, और हर रोज ध्यान करते करते तब जाकर हम, और जब हम डेली ध्यान करेंगे हम खुद देखेंगे कैसे हमारे जो भी अगर प्रॉब्लम है शरीर के लेवल में वो भी ठीक हो रहे हैं, माइंड के लेवल में जो भी प्रॉब्लम स्ट्रेस वो ठीक हो रहे हैं, सोल के लेवल में हमारा ग्रोथ हो रहा है। तो माइंड बॉडी सोल के लेवल में और लाइफ का एक पर्पस फुलफिल हो रहा है। हम जो भी काम करेंगे, हमको लगता है कि हमको समय नहीं मिल पाता ध्यान के लिए, लेकिन ध्यान का ध्यान रखो, ध्यान आपका ध्यान रखेगा। हम ध्यान करेंगे तो ऐसा होने लगेगा, हर चीजें मैनिफेस्ट होती है। हम जो सोचते हैं, जो चाहते हैं, वो सब पूरा होने लगता है। तो हम अगर मेडिटेशन डेली करते हैं तो जो बाकी के रूटीन्स हैं डेली वाले, आप देखेंगे कि वो जल्दी ही आपके पूरे खत्म होने लग गए और उसके बाद भी आपको समय मिल रहा है। तो ये सब आप जब 200 डेज डेली ध्यान कर लेंगे, उसके बाद अपने जो भी जिन्होंने भी ये सवाल पूछा, आप ठीक है क्या होता है उसके बाद, तो चलिए 200 डेज करते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या होता है, क्या मिलता है। तो ये हम लोग अनुभव करेंगे कि क्या होता है और हम क्या से क्या बन जाते हैं। जीवन हम जी रहे थे, काट रहे थे। जब हम डेली 200 डेज तक ध्यान करते हैं तो हम जीवन को एंजॉय करते हैं। हमारे लिए हर एक मोमेंट, हर एक दिन हमारे लिए पार्टी, खुशियां, वो जॉयफुल स्टेट में हम रहते हैं। तो हमको बाहर जाकर खुशी किसी चीज का सहारा नहीं लेना पड़ता कि आज डिस्को में जाएंगे तो खुशी मिलेगी, नहीं, वो टेम्परेरी है, बल्कि आके गिल्ट होता है। लेकिन जब हम रोज ध्यान करते हैं तो हर वक्त एक अंदर म्यूजिक चलना शुरू हो जाता है, हर वक्त दिल में खुशी, आनंद, जोश बना रहता है। तो ये सब कमाल है ध्यान का, और इसको सिर्फ और सिर्फ आप अनुभव से जान सकते हैं तभी जब हम डेली ध्यान करेंगे। तो यही है। राजकुमार जी को अनम्यूट। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार श्वेता जी, नमस्कार। श्वेता जी, नमस्कार। आज आपने एक बात बताई, हमको बहुत अच्छा लगा कि जागो, समय निकल रहा है। समय निकल रहा है, बहुत बढ़िया लगा हमको। और उसमें भी हर आदमी के मन में कौन से विचार आते हैं, जैसे डाकू के मन में अलग विचार आया, बुढ़े के, वो बुढ़ा गया लकड़ी लेके, उसके मन में अलग विचार थे। ये अलग अपने अपने विचार हैं, उसके मन में, किसके मन में क्या विचार आते हैं। लेकिन ये आपका जागो, समय निकल रहा है, बहुत ही बढ़िया वर्ड है साहब। बहुत अच्छा। हाँ, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का बताया हुआ ये लाइन, कितना कितना कुछ छुपा है इस एक लाइन में, और अपने अपने समझने का नजरिया है। जागो, समय निकला जा रहा। आपका जो समझाने का तरीका है बहुत ही बढ़िया है, बहुत बढ़िया से समझाते हैं आप। अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू राजकुमार जी। दीपाली जी अनम्यूट कीजिए। दीपाली वर्मा जी अनम्यूट कीजिए। थैंक यू श्वेता मैम। हेलो। हाँ दीपाली जी, अपना वीडियो ऑन करेंगे तो अच्छा लगेगा। कोई बात नहीं, अगर थैंक यू हाँ, थैंक यू श्वेता मैम, आपने बहुत अच्छे से किया। आज मैंने फर्स्ट टाइम आपका अटेंड किया, मतलब 1.25 महीने से करी, लेकिन फर्स्ट टाइम आज पूरा दिल से किया, बिल्कुल भी आके नहीं खोली। और आप इतना मीठा बोलते और इतना प्यार से समझाते हो कि मैंने एक एक वर्ड मेरे दिमाग में अच्छे से गया है।
और जब आप बोल रहे थे कि ना अपने परिवार को विजुलाइज करो अपने, तो उस समय ना मैम मुझे ना एक ट्रे में जैसे 6 मोदक ना वाइट कलर के बड़े बड़े 6 मोदक दिख रहे थे एक ट्रे में सजाए हुए। तो मुझे हाँ, वो समझ में नहीं आया, पर मुझे वो दिख रहे थे। मोदक क्या हुआ, मैं नहीं समझी। वो जो मोदक गणेश जो जी को हाँ, गणेश जी को जो प्रसाद लगाते हैं ना, मोदक लड्डू के जैसे रहता है, हाँ ऊपर से ऐसे निकला हुआ, ठीक, गणेश जी का हाँ प्रसाद लगता है मोदक का। ध्यान का प्रसाद मिल गया, और क्या चाहिए। ध्यान का प्रसाद मिल गया है। समझ में आ गया कि ये कितनी अच्छी चीज है। ये करते रहो, सारी अपनी सारे चीज मैनिफेस्ट होती है, जो चाहते हैं सब कुछ मिलेगा, तो प्रसाद मिल गया है। और क्या। तो मैम आप वो बोले 200 दिन का जो संकल्प है, तो जैसे अब ध्यान तो दिन भर चलता है, मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग, तो कोई भी टाइम 24 घंटे में भी हम लोग एक टाइम 1 घंटा करते तो वो एकदम भी चलता है ना? एकदम एकदम, जब भी पहला ध्यान आप कर लिए हैं तो वो आपका वो काउंटिंग में आ गया। आपका वो डे 1 में ही काउंट आया, कल आप किए तो डे 2 में आया। और मतलब एक बार तो ध्यान में बैठना ही है, वो आपकी काउंटिंग में हाँ आ गया। अब आप दिन भर में जितना भी करिए अच्छा है। तो हाँ। लेकिन मैम आप पीएमसी ग्रुप में आप हफ्ते में 3 बार तो जरूर आइए, क्योंकि आपसे सीखने को बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू आप दीपाली जी। बहुत अच्छे से सिखाते हो डीपली, तो एक एक वर्ड ऐसे दिमाग में जाते हैं। थैंक यू। तो मेरे लिए बेटर रहेगा, मैं थोड़ा अच्छे से सीख पाऊंगी, मैं सीखना चाहती हूँ। बहुत अच्छा, जुड़े रहिए ग्रुप से, पीएमसी मुंबई से मैं भी जरूर आती रहूंगी। और ठीक है ना, बहुत अच्छा ध्यान आपका, अच्छा शुरुआत हो चुका है। बस अपने वही संकल्प है कि नहीं मिस करना एक भी दिन। आज किसी बाई आज चांस कभी होता ही श्वेता है। जी संकल्प ले रही हैं कि वो पीएमसी मुंबई में आएंगी। हाँ हाँ, हफ्ते में 3 दिन तो जरूर आएंगे। वो नहीं कह सकते अपन, वो उनको जैसा कन्वीनियंट होगा उसके हिसाब से कर लेंगे। एकदम एकदम जरूर आऊंगी। कितना डेज का है वो तो मैं बता दूंगी, पर हफ्ते में एक हाँ, बार तो पक्का ही है। हफ्ते में एक बार तो पक्का है। हाँ हाँ। ये आपका संकल्प है मैडम। अच्छा ठीक है। हाँ, ओकेजन ठीक वाइज कभी हो सकता है 2 बार भी हो वो जाए, ठीक है। लेकिन हाँ एक बार का मैं पक्का कह सकती हूँ जरूर। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। नलिनी जी बात कीजिए। हेलो नलिनी गोयल। या नमस्कार श्वेता जी। वेरी नमस्ते। नाइस, या वेरी नाइस ध्यान आपका। मैंने कई दफा सुना है, मैं यूट्यूब पे ऐसे इंटरनेट से सुन रही हूँ। मैं शिकागो में हूँ। मेरे को एक क्वेश्चन आपको पूछना है। कई मास्टरों को पूछा हुआ है, बट स्टिल इट्स नॉट गोइंग अवे। मैं जब ध्यान में बैठती हूँ तो 15-20 मिनट तो बहुत अच्छी तरह ध्यान लग जाता है, आप ही आप लग जाता है। देन बीच में वापस कोई विचार आने लगता है और फिर वो टूट जाता है। और विचार भी इतने स्टूपिड होते हैं कि लाइक ओ ध्यान के बाद मैं क्या काम करूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, इस तरह के। तो देन आई हैव टू गो बैक अगेन टू माय श्वास के साथ एंड ज्वाइन करना कोशिश, तो कभी लगता है कभी नहीं लगता है। तो वेरी कॉन्स्टेंटली ये बात होती है। तो हाउ टू गेट इम्प्रूवमेंट ऑन दैट? देखिए, पहली बात तो अगर हमारा ऐसा नहीं है कि हम 1 घंटा ध्यान करने बैठे हैं तो वो पूरा 1 घंटा हमारा ध्यान अच्छी तरीके से लगेगा, ऐसा नहीं हो पाता है। होता है कभी किसी को 15-20 मिनट के बाद ध्यान में गए, और बीच का पूरे 1 घंटे में होता है कि 15-20 मिनट का ही ध्यान बीच में लगा है, चाहे वो आखिरी में, चाहे वो शुरू में, चाहे बीच में। लेकिन अगर वो 15 मिनट्स भी आप जो कह रहे हैं वो आपका क्वालिटी मेडिटेशन, जो एक अच्छा ध्यान हो रहा है, तो वो सफिशिएंट है। तो भी कुछ ऐसा नहीं है कि 15 मिनट भी अगर आप डीप मेडिटेशन में चले गए हैं, या आपको बाहर का कुछ भी होश नहीं है, आप बाहर के थॉट्स में नहीं है, तो भी बहुत अच्छा। हम तो कहते हैं कि पूरे 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा हम क्यों ध्यान करते, कि उसके बीच में कहीं पर जाकर हम ध्यान की गहराई में पहुंच पाते हैं और फिर वापस से रिटर्न कम बैक हो जाते हैं। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा बैठे कि कुछ पल तो क्या होता है, हम रास्ते से जा रहे हैं, मंदिर रास्ते में पड़ा, मंदिर की घंटियां सुनाई दी, वहां की आरती सुनाई दी, हम खुश हुए, हम आगे चले गए। तो हम उस रास्ते पे जा रहे थे, बीच में दर्शन हो गया और फिर निकल गए आगे। तो इसी तरीके से कि हम ध्यान में बैठे हैं, बीच में कुछ पल आया जो कि उसका रस, जो ध्यान में बैठे उसका निचोड़, वहां तक हम पहुंच सके और फिर
हम वापस ब्रेक हो जाता है, वापस हम कम बैक हो जाते हैं। तो वो कुछ देर का जो रस आनंद है, आप भले ही अगर आप बोलते हैं कि 15 मिनट आपका ध्यान लग जाता है, बहुत है, बहुत है। बाकी हम भी यही करते हैं कि वो पूरा नहीं होता ना, एज के हिसाब से पूरा नहीं होता है। आप अगर उतनी देर बैठते हैं, हाँ, तो आपको उतनी देर बैठना है, उतने मिनट्स, उतने देर आपको क्या करना है कि बैठना है, ध्यान कितना भी लगे। हाँ, बैठ तो हूँ इतना, पर उसमें से लाइक 15-20 आधा घंटा ध्यान लगेगा। से मैं 1.5 घंटा बैठती हूँ तो लाइक 30 मिनट्स लगता है। That's what it is. जितना देर हम ध्यान में बैठते हैं, हाथ पैर क्रॉस करके, आंखें बंद करके, जैसे ही हम ध्यान में बैठते हैं, वही टाइम काउंट करते हैं। कॉस्मिक एनर्जी आना शुरू हो जाती है। विश्व ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा हमारे अंदर चारों तरफ, वो एक सर्किट सा, एक बॉल बनाती रहती है, घेरा। I don't feel it. ऐसे फीलिंग नहीं होता है कॉस्मिक एनर्जी का। कुछ नहीं, आप सिर्फ आप बैठिए, आप अपना काम ये सोचिए कि मुझे ध्यान में इतनी देर तो कम से कम बैठना है। बाकी कितनी देर ध्यान में आप पहुंचे, क्या हुआ नहीं हुआ, उससे मतलब हमको नहीं सोचना है क्या हुआ क्या नहीं। मैं इतनी देर बैठी हूँ, वो एनर्जी अपना काम कर रही है। हम ध्यान की कमाई, ऊर्जा की कमाई कर रहे हैं। वो कमाई जो हम बैंक में मान लीजिए मनी डालते हैं, जरूरत आने पे वो मनी निकालते हैं, ये जो हम ध्यान कर रहे हैं, उसकी उस ऊर्जा की कमाई हमारे अंदर होती जा रही है। ये ऊर्जा हमको स्वस्थ बना रही है, हमारे सोल को का ग्रोथ हो रहा है, हमको शुद्ध पवित्र बन रहे हैं, और यही ऊर्जा, यही कमाई हमारे इस जीवन के बाद अगले जीवन में भी काम आने वाली है। तो हम जितना देर ध्यान में बैठे हैं, हाँ, हम ध्यान की ऊर्जा की कमाई करते जा रहे हैं। कभी कुछ लाइफ में ऐसा होता है, कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है, वो ध्यान की कमाई, वो कैसे हमको बचाती है, कैसे हमको हिम्मत देती है। और हम जब कहते हैं ना कि हम जब ये शरीर छोड़ते हैं, हम जब अगला जन्म लेते हैं, तो हमारे साथ क्या जाता है? ना कोई घर परिवार, ना पैसा, ना कुछ भी नहीं, शरीर भी नहीं, जाएगा क्या? ये ध्यान की कमाई। जो आप ध्यान कर रहे हैं, जितनी देर आप बैठे हैं, वो आपके संग, आपके नेक्स्ट रीइंकार्नेशन में भी जाएगा। जब हम ऊपर जाएंगे, वो हमको अच्छी जगह लेकर जाएगा। तो बस कोई एक्सपेक्टेशन नहीं करना, हमको ध्यान करना है बस। थैंक यू मैम, दिस इज अ वेरी गुड एनकरेजमेंट। बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया आपके बैंक की कमाई का, अपनी खुद की कमाई का। थैंक्स अ लॉट, गुड एनकरेजिंग वर्ड्स। श्वेता जी, हम लोग देवरानी जेठानी हैं। ओह, अच्छा अच्छा। बहुत अच्छा, अच्छा श्वेता जी, लगा। आज मुझे भी है ना, आपने जो बोला था ना हाथों को ऐसे करके, वो ऐसा लग रहा था उस समय अर्थ को जब एनर्जी देखिए फ्लो हो रही है, मतलब एनर्जी ऐसे हाथों में से निकल रही है, पूरी प्रवाहित हो रही है, पूरी बिल्कुल फील हो होता रही है, थी ऐसे। हाँ। बहुत अच्छा, वो फीलिंग, वो मतलब बहुत अच्छा लगा था। सही बोल रहे हैं शकुंतला जी, वो हम लोग उस पूरे एनर्जी को उस समय फील कर पाते हैं। और हम क्या कर रहे हैं, हम एक्स्ट्रा एनर्जी को दे रहे हैं, हम गुड कर्मा भी जनरेट कर रहे हैं, हम उसको स्प्रेड कर रहे हैं पूरे पृथ्वी से, मदर अर्थ को। तो पृथ्वी में हम भी हैं, हमारा परिवार भी है, सभी कोई है, तो यानी हम सबसे इस ऊर्जा को बांट रहे हैं। तो बहुत अच्छा गुड कर्मा जनरेट करते हैं, हम देना सीखते हैं, हम गिवर बनते हैं। हम नहीं तो हर क्या होता है, मांगते रहते हैं, भगवान मिल जाए, हमको दे दो, ये दो। लेकिन जहां हम देना सीखते हैं, तब वो आनंद का जो मजा आता है, देने में जो खुशी मिलती है, वो बहुत बड़ा है। तो बहुत अच्छा कि हम एनर्जी को फील कर पाते, क्योंकि वाकई में वो एनर्जी निकल रही है। हम देख नहीं सकते एनर्जी को, लेकिन फील कर पाते हो। ठीक है, एनर्जी तो इतनी रहती है श्वेता जी कि इतना अच्छा ध्यान लगा ना, मतलब मेरे को वो म्यूट अनम्यूट के लिए आंख खोलना पड़ा, वरना मेरा मन नहीं था, मन कर रहा था बस वैसे ही बैठी रहूं। और 1 घंटा कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। बहुत अच्छा, बहुत, आज तो बहुत ज्यादा एनर्जी थी। तो वही पूनम जी, तो जैसे आपने, अब वही है ना कि हम लोग छोटे छोटे, हम लोग जो कुछ भी हेल्प कर रहे हैं, चाहे अभी शकुंतला जी हैं जो ये ग्रुप फॉर्म कर रही हैं, बना रही है, पूनम जी हैं जो म्यूट अनम्यूट करना, देखना, अपने ध्यान से बाहर निकल के आना कि नहीं मेरे को सबको कौन कुछ कहना चाहते हैं, बोलना। तो ये छोटे छोटे से हम लोग जो हेल्प करते हैं या सोच से भी करते हैं, तो हम बहुत अच्छा गुड कर्मा जनरेट करते हैं। वैसे ही किसी के लिए कुछ गलत सोचो या हम क्यों करें, ये क्यों करें, तो हम फिर अपनी एनर्जी डाउन कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम ग्रुप की एनर्जी, एक दूसरे को हेल्प करना, एक दूसरे का साथ देना, जो एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं वो भी बहुत हेल्पफुल, वो भी दूसरों को हेल्प कर रहे हैं। क्योंकि दूसरे जो सुन रहे हैं, सज्जन सांगत जो कहते हैं इसको, सुनने वाले को भी लगता है ना कि हाँ हम सही जा रहे हैं, या फिर उसने ध्यान में इतने अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं तो वाह मैं भी बैठूं, मुझे भी ऐसा होगा।
या नहीं हुआ तो उसके लिए वो भी नहीं सोचना कि क्यों नहीं हुआ, बस ऐसा अच्छा खुश होते हैं कि अरे ऐसा भी होता है। हेलो, आज तो मुझे नमस्ते लगा मैम। ही नहीं। हाँ, बात कीजिए स्मिता जी। हाँ, नमस्ते। मुझे आज बहुत ही अच्छा लगा, पर मैंने YouTube में ज्वाइन किया, फिर अभी वापस इसमें आ गई Zoom पर। हाँ। और जब पंच महाभूत तत्व की आपने अनुभूति करवाई थी ना, उस दिन की मैं एक्सपीरियंस बताती हूँ। उस दिन मुझे ऐसा फील हुआ कि एंड में ऐसा फील हुआ कि जैसे साईं बाबा का मंदिर है और हनुमान जी के मंदिर के बाहर जो गरीब लोग बैठते हैं, तो ऐसा लग रहा था कि कोई भूखा ना सोए। सब जगह पे ऐसे स्टॉल बना के रख सकते हैं और सबको खाना बांट रहे हैं। ऐसा इतना अच्छा अनुभव आ रहा था, मुझे लगा कि पूरी दुनिया में कोई भूखा ना सोए, प्रकृति हमको भर भर के दे रही है। इतना अच्छा मुझे अनुभव आया था वो पंच महाभूत तत्व की आपने करवाया ना अनुभूति। बहुत अच्छा स्मिता जी, आपको ध्यान में ये मैसेज मिला है कि आपको सेवा भाव कर रखना है और आप उसके लिए आए हैं। सेवा करिए कहीं पर भी किसी को नीडी, क्योंकि एक सेवा है ध्यान सिखाना, बहुत तरह की सेवा है ना सर्विस। तो एक तरह हाँ, अगर बराबर। एक भूखे को खाना खिलाना, ये चीज तो बहुत बहुत बड़ा पुण्य है, किसी को अन्न दान करना या वो। तो आप जरूर इस चीज में देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि हाँ। कि वही अन्नदान करना है, भूखे को बराबर है। खिलाना है। बहुत अच्छा। वैसे ध्यान तो मैं 12 साल से जुड़ी हूँ ध्यान मार्ग में, और पिरामिड मेडिटेशन में अभी जुड़ी हूँ। लास्ट 1 मंथ या 1.5 मंथ हुआ है, और इसमें एनर्जी ज्यादा फ्लो हो रही है पिरामिड पहनने के बाद, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और आप जो गाइडेड मेडिटेशन करवाते हो तो पूरे गुम हो जाते हैं हम, आपकी आवाज के साथ घुल मिल जाते हैं, ऐसा हो जाता है। बहुत ही बढ़िया है, धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू। सीता जी, धन्यवाद आप लोगों का भी। बहुत अच्छा सपना जी। लगा स्मिता हाँ। जी ने YouTube में ज्वाइन करके अपना एक्सपीरियंस यहाँ के शेयर किया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच स्मिता जी। हाँ, थैंक यू स्मिता जी। सपना जी को कुछ कहना है क्या? नमस्कार। हाँ, नमस्कार। जो बात चल रही थी 15 मिनट खाली ध्यान जुड़ता है, तो उस पे लग रहा था जैसे योग निद्रा हम लोग करते हैं तो वो कुछ पल की होती है, लिटिल नैप लाइक ना, तो ये योग मेडिटेशन हो जाता है। तो 15 मिनट लगता है 1 घंटे में, तो वो 15 मिनट भी हम जुड़ पाते हैं, बहुत बड़ी बात है। हाँ, हमारा बहुत कुछ है ध्यान में। हमारा जो एस्ट्रल ट्रैवलिंग होता है, और वो एस्ट्रल ट्रैवलिंग हमारे यहाँ के लिए 5 मिनट है, लेकिन वहाँ के लिए 4-5 घंटे होते हैं। तो इस तरह एस्ट्रल बॉडी निकल कर ध्यान में वो कहाँ-कहाँ अलग डायमेंशन में जाना, स्पिरिचुअल गुरु एनलाइट मतलब अलग-अलग उनसे मिल कर के आता है ध्यान की कमाई। तो बहुत कुछ होता है। वो हमको लगता है कि हम 15 मिनट, लेकिन वो 15 मिनट में बहुत सारे काम हो चुके होते हैं। तो फ्रेश कर देती है वो तो 15 मिनट भी पर है, हमारा तो एम होना चाहिए हम 1 घंटा बैठे। हाँ, हमको बैठना है। हाँ, वो तो ये भी ब्लेसिंग हाँ, है। हाँ। थैंक यू। थैंक यू। और क्या हो गया टाइम हमारा? हाँ, मीटिंग एंड